पढ़ता हूँ तो कहती है ये खादी पहले ये वीडियो चेक कर लें, फिर उसके बाद ये बात करें। सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। मैं आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूँ, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रि कद तरब, अरबों के लिए हलाकत है। आलम अरब से अब कोई उम्मीद नहीं। अरबों को जितनी फजीलत हासिल थी उतने ही वो अज़ाब इलाही के मुस्तहिक होती है। उनकी ज़बान में अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ, इससे बड़ी फजीलत कोई होगी? उनमें से थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़े फख्र की बात कोई होगी? फिर गैरों के दरियूद अगर, फिर ये मलूकियत के साथ कहाँ निज़ाम खिलाफत और कहाँ ये जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही फरमाया दावी बंदा मोमिन का दीन। जानता हूँ मैं कि मस्जिद की अंधेरी रात में मैं लगे पैदा है पीराने हरम की रात में। अरब जो है वो अंदर से खोखले होते हैं, अय्याशी में, दौलत में, पैसे में, दौलत पैसा अय्याशी उसकी वजह से खोखले होते हैं। अच्छा, वीडियो आपने देख ली है। अब मैं उन जो मेरे भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं या दूसरे किसी मुल्क में भी रहते हैं, जो ये कह रहे थे कि देखें जी इस्लाम तो सऊदी अरब से चला है, हम मानते हैं इस बात को, बिल्कुल इस्लाम सऊदी अरब से चला है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि 1923 तक जो इस्लाम था उसमें और जो आज का इस्लाम है उसमें बहुत फ़र्क है। हम सिर्फ एक इस बात को लेकर तो हम ये कहते हैं कि यानी जो सऊदी अरब कर रहा है वो ही ठीक है, वो इस्लाम के मुताबिक है, बाकी ये जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क में कर रहे हैं ये तो है ही काफिर है, इस्लाम से खारिज है। हम बगैर सोचे इस्लाम से खारिज का फतवा दे देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सऊदी खुद क्या कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जो 1923 तक जो इस्लाम था सऊदी अरब में वो बिल्कुल इस्लाम था और खिलाफत उस्मानिया थी, उसके बाद इन्होंने तो डाका मारा हुआ है। ये आपको नहीं पता कि कुवैत से ये लोग जो बद्दू थे वो उठकर आए और उस वक्त भी अमेरिका ने इनकी सपोर्ट की और इन लोगों ने हिजाज पर, इसका सऊदी अरब का पहला नाम हिजाज है, तो इसका कब्जा किया और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट संभाल ली और फिर अब्दुल वहाब जो नजदी था उसका और गवर्नमेंट के जो लोग थे उनका मायदा हुआ था कि हमने जो करना है गवर्नमेंट के अंदर उसमें मौलवी मतवे नहीं कुछ मुदाखलत करेंगे और जो मतवे कर रहे हैं इस्लाम के लिए उनमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे, ये इनका मायदा हुआ था। इसलिए चुपचाप दोनों पार्टियां अपनी अपनी इज्जत संभाले हुए चल रही थी और हम लोग जो असली इस्लाम है उसको छोड़कर सऊदिया की मिसालें देना शुरू हो गए। नहीं जी अरब में तो ये हो रहा है, अरब में देखें जी ये है, अरब में वो नहीं है, ये नहीं है। अगर हम किसी बूढ़े आदमी की, किसी फकीर की इज्जत कर देते, और नहीं जी ये तो पीर परस्त हो गए। यार मुझे ये बताएं कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किसी बुजुर्ग का एहतराम ना करें। आज देखें जो सऊदी हैं वो ट्रंप को जब वो पेश करते हैं गावा तो रिवर्स बैक आते हैं। किस लिए आते हैं रिवर्स बैक? कि उसका एहतराम, उसकी बेइज्जती ना हो जाए, उसके एहतराम में वो लोग रिवर्स आते हैं, पीठ घुमाकर नहीं आते। तो अगर हम यही किसी बुजुर्ग के लिए करते तो हमारे ऊपर कुफर के फतवे लग जाते हैं। आज मैं उन लोगों से ये कहूंगा जो ये कहते थे कि सऊदी जो कर रहे हैं वो ठीक है, वही इस्लाम के मुताबिक है, वही है इस्लाम। देखें ये जो एक मतवा मदीना शरीफ में बहुत सारे लोगों को मिला होगा जो जिसने नीली पगड़ी बांधी हुई है उसको भी पकड़ लेते हैं जी, जो कोई वहां खड़े होकर दुआ कर रहा है उसको भी पकड़ लेते हैं। ये नहीं जी ये तो इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, ये इस्लाम में कहाँ है? ये इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि खड़े होकर तो आपको दुआ मांगे? ये कहाँ लिखा हुआ है कि नीली पगड़ी बांधे? मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी हैं। अब मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप ऐसा करें, जब आपके घर कोई मेहमान आता है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, तो अपनी जो जवान बेटियां हैं उनको उनके इस्तकबाल के लिए पेश करें और वो भी ऐसे ऐसे सर को हिलाएं, घुमाएं और उसका इस्तकबाल करें, क्योंकि सऊदियों ने ये किया है। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो सऊदिया ने ऐसे नहीं किया या सऊदी गवर्नमेंट ने या सऊदी किसी बंदे ने। मैं 20 साल 21 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, तो मैं जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से दाता साहब जाकर लाहौर में लंगर खाते थे और यहाँ रहकर जो पीरों फकीरों की इज्जत एहतराम करते थे, वो सऊदिया में जब गए वहाँ से थोड़ा राशन पानी मिला फिर वापस आए, उन्हीं के मुंह से मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं जो दरबारों के बारे में, पीरों फकीरों के बारे में, कि जो नहीं करने वाले होते हैं। ट्रंप के लिए ये लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जो पीरों फकीरों के लिए कर देते हैं। यार हम तो जो सैयद ज़ात है उसके भी गुलाम हैं, हम उसका भी एहतराम करते हैं, सैयद ज़ात का, सैयद नाम का। तो तुम लोग जो अगर सैयद है, किसी सैयद की कब्र है, उसके लिए ऐसे अल्फाज बोल देते हो जो नहीं बोलने वाले होते, तो आपने आपको मुसलमान भी कहलाते हो। आप लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है कि आप ऐसा करें,
اگر آپ کے گھر کو کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال اس طریقے سے کریں جیسے سعودی گورنمنٹ نے ٹرمپ کا کیا ہے، اس طریقے سے اس کا استقبال کریں۔ اور دیکھیں ٹرمپ نے ان کو کتنا بدو سمجھا ہوا ہے، کتنا بدو سمجھتا ہے ٹرمپ کہ جو وہ گواہ پیش کیا ہے ٹرمپ کو، تو اس نے اس کو منہ تک نہیں لگایا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، میرے خیال سے پھینک دیا ہے یا رکھ دیا ہے، اس کو منہ تک نہیں لگایا۔ تو یہ لوگ ٹرمپ کے ایسے اٹھا کے جوتے تو گھوم رہے ہیں۔ اگر کسی پیر فقیر کے ہم لوگ اس کے احترام میں، اور اس کے احترام میں بھی پیر فقیر، پہلی تو بات ہے کہ بزرگ بندے کا احترام ضروری ہے، دوسری یہ بات کہ پیر فقیر جو سید ذات کا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، تو اس کا اگر ہم احترام کریں تو یہ لوگ، میں نے ایسی ان کے چہرے بگڑتے ہوئے، اور اس وقت جب ہم کسی پیر فقیر کو احترام سے سلام بلا لیتے ہیں تو اس طریقے سے منہ بناتے ہیں یہ لوگ کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز کھا لی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کے طریقہ کار پر چلیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں ان کا استقبال کریں اپنی جوان بیٹیوں کو سامنے لا کر، کیوں کہ آپ سعودی کے گن گاتے ہیں۔ 1923 میں جب حکومت چھینی گئی، خلافت عثمانیہ ختم کی گئی، تو وہاں بھی امریکہ کا بہت بڑا رول تھا۔ اب جو گورنمنٹ امریکہ ساتھ ہو کر بنواتی ہے، کیا خیال ہے وہ اسلام پہ ہوگی؟ اور اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ایک تو یہ جو غلام احمد قادیانی تھا اس کو برصغیر میں بھڑکا دیا، اس کو یہ بھی مسلمان تھا پہلے، اور یہ بھی امریکہ کے کہنے پر اس نے یہ اپنا ایک جو مذہب ہے، اپنا ایک اسلام ہے وہ چلایا تھا، اور اس اربوں میں کویتیوں کو لا کر خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور اپنا ایک فرقہ چلا دیا تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر دراڑیں پڑ جائیں، اور اس طریقے سے تو ہم جیت نہیں سکتے جنگ لڑ کر، ہم لوگ اسی طریقے سے جیت سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دراڑیں ڈال کر۔ تو اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے تو معذرت، اللہ حافظ۔